मेरे साथियों, मैंने कल आपके सामने यूट्यूब के द्वारा एक संदेश भिजवाया था कि चित्तौड़गढ़ अहिंसा नगरी में जो शिक्षा के लिए काम हो रहा है, जो शिक्षा के लिए 1967 में जो ज़मीन मिली थी, 20 एकड़ ज़मीन, करीब 60 बीघा ज़मीन जो हमारे समाज के लिए मिली थी, समाज के उत्थान के लिए, समीर मुनि जी की रिकमेंडेशन पर सुखाड़िया जी ने ये ज़मीन दी थी कि भाई ये लोग जो हैं व्यवसाय जिस चीज़ का करते हैं इसमें हिंसा होती है, तो इसके लिए आप कुछ ज़मीन अलॉट कीजिए ताकि हम लोग ऐसे व्यवसाय को छुड़ा कर कोई अच्छा काम इनको दिला सकें। इसी उद्देश्य से सुखाड़िया साहब ने बड़े दिल के साथ 20 एकड़ ज़मीन हमारे लोगों के लिए ग्रांट कर दी। अब स्थिति ये हो गई कि आज 1967 से लेकर आज तक का जो पीरियड हुआ है साथियों, कितने साल हो गए? 35 और 25 70 साल हो गए। तो क्या हमारे समाज के कितने बच्चों का उत्थान हुआ है? हमारे समाज के कितने बच्चे वहाँ से स्कूल से निकले हैं? हमारे बच्चे कौन उनसे स्कूल से निकले, कितना IAS IPS बने हैं? क्या उन्होंने शिक्षा पाई? तो ये क्या हो रहा है? हमारे समाज के लोगों को एक तरफ करके ये जो चंद लोग हैं, वीरवाल लोग बन रहे हैं, जिन्होंने वीरवाल बना दिया गुट अलग, जैन गुट अलग बना दिया है। उन्होंने अहिंसा नगरी नाम से अलग से ही काम शुरू कर दिया है, और हम लोगों को इस बात का अगर भान नहीं है तो ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम लोगों ने आज तक इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे को अगर हमारे पास RTI के तहत अगर हम चाहते हैं तो कार्रवाई आगे कर सकते हैं, और हमारी जो ज़मीन है, हमारे अधिकारों को जो कर सकते हैं उसके लिए गवर्नमेंट साथ देगी, गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी रहेगी। उसमें ऐसा प्रतिबंधित नहीं होगा कि आप जैन बनो, युवा बनो, ऐसा कोई प्रतिबंधन नहीं होगा। इसके लिए कोर्ट और गवर्नमेंट आपको छूट देगी, क्योंकि उसमें प्रतिबंध ये किया जा रहा है कि मैंने प्रकाश खटीक जो वहाँ का कार्यकर्ता है उससे की, तो उसने कहा कि जैन बनना पड़ेगा, विधवा बनना पड़ेगा। तो जैन विधवा बनाने के लिए बच्चों को मुँह पे पट्टी बांधते हैं, वो करते हैं, सब करते हैं। वो प्रक्रिया जो उचित नहीं है, और हम लोगों के लिए जो नई फैसिलिटी दी है, जो गवर्नमेंट द्वारा जो भेंट दी हुई उसका उपयोग करें। ये लोग कहते हैं कि ये तो स्कूल हमारा है, वीरवालों का है, खटीकों का नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है कि ये लोग अलग से ही अपने मोनोपोली खेल रहे हैं, और यही लोग क्या गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए, इंक्वायरी भी होनी चाहिए, और ये सारी जांच होने के बाद हमारे पक्ष में ये हम अपने पक्ष में करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। ये हमारे समाज के लिए 300 करोड़ की ज़मीन आज के समय में है, तो अगर पूरे मेवाड़ की नहीं, पूरे राजस्थान की स्थिति हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है मेरे साथियों। तो ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें और पूरी सक्रियता से इसको काम को करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त इंजीनियर बागचंद। थैंक यू।